किसी भाई को अच्छा लगे या बुरा लगे, इसकी हमने कभी भी परवाह नहीं की है। हमने वही संदेशा दिया है जो संदेशा देने के लिए गुरुदेव भगवान ने प्रेरित किया है। और साथ संगति में बिल्कुल निष्पक्ष भाव से संदेश दिए जाते हैं। तो ये तो आप भूल जाना कि साध संगति से दूर होकर आप जी सतलोक प्राप्त कर सकते हैं या मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। अगर किन्हीं आत्माओं का पूर्ण मोक्ष होगा तो साध संगति से जुड़कर ही होगा, क्योंकि साध संगति से जुड़े बिना आप कभी भी अपने गुरु को परमेश्वर के रूप में हृदय से स्वीकार नहीं कर सकते। वैसे आप उनको परमात्मा कहो, भगवान कहो, कबीर देव कहो, जो मर्जी कहो, उनके चरणों में बैठे रहो, परंतु जिस विधि से परमात्मा स्वयं को परमात्मा मनवाना चाहते हैं वो विधि केवल साध संगति में ही है। तो यदि किसी का मोक्ष होना है तो साध संगति से होना है। बाकी चाहे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सतगुरु रामपाल जी के चरणों में जाकर क्यों ना बैठ जाए, और चाहे कितना दान करे, कितनी भक्ति करे, आश्रम में बैठ जाए, तो भी मोक्ष नहीं होगा यदि वो साध संगति से नहीं जुड़ा। तो साध संगति से जुड़ने का मतलब है गुरु को परमेश्वर मानकर जो भक्ति क्रिया हम साध संगति से जुड़े भाई बहन कर रहे हैं, ये भक्ति क्रिया करनी पड़ेगी। वो चाहे आश्रम में बैठ के कर लो, चाहे अपने घर पे बैठ के कर लो, चाहे कहीं भी बैठ के कर लो। बाकी साध संगति कोई संस्था नहीं है, कोई रजिस्टर्ड नहीं है, साध संगति का कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। साध संगति का मतलब है गुरु को परमेश्वर मानकर तमाम भक्ति क्रिया करना, जिससे गुरु की मेहर प्राप्त हो, ग्रेस मार्ग प्राप्त हो। और ये केवल साध संगति के अलावा आपको विश्व में कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। एक क्या चाहे 1000 आश्रम खुल जाएं, आश्रमों में भक्ति होती ही नहीं है। आश्रमों से तो केवल परमात्मा ने भक्ति की शुरुआत करनी होती है, बाकी आश्रमों में भक्ति नहीं होती है। ये परमेश्वर ने घर घर आश्रम बनवा दिए, घर घर। घटी हिम गंगा, घटी हिम जमुना, घटी हिम है जगदीश सतगुरु तारेंगे। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। स्वर्ग 7 आसमान पर भटकत है मनमूड, और खालिक तो खोया नहीं, खालिक यानी भगवान गुरुदेव इसी महल में ढूंढ। गुरुपद सेवै बिरला कोई, जहां पर कृपा साहिब की होई। ये संसार विघन की घाटी, कोई निकलेगा बिरला सूर। भवसागर में बहुकाल